डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे परदेश दौऱ्यावरून आता परतले आहे। खरं तर संपूर्ण भारतातून खासदारांचे एक प्रमुख डेलिगेशन परदेशात गेलं होतं। दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हे डेलिगेशन परदेश दौऱ्यावर होतं। आता परदेश दौऱ्यावरून डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे परत आलेत। मी सर्वप्रथम देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी माझ्यासारख्या एका तरुण खासदारावरती एका डेलिगेशनची जबाबदारी टाकली आणि गेले 14 दिवस वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाण्याची संधी मिळाली आणि जो संदेश होता 140 कोटी भारतीयांचा झिरो टॉलरन्स अगेन्स्ट टेररिझम हा संदेश घेऊन आम्ही विविध देशांच्या लीडरशिप्सला भेटलो, विविध लोकांना भेटलो आणि सगळ्यांना भारत कशा प्रकारे गेले अनेक दशकं या टेररिझमशी, दहशतवादशी, आतंकवादशी लढा देतोय हे सांगण्याचं काम केलं। आणि हा जो दहशतवाद आहे फक्त आता भारतापुरतं मर्यादित नाही, याच्यामध्ये सगळ्या देशांनी एकत्र आलं पाहिजे, एकत्र मिळून लढलं पाहिजे हा मेसेज खरं तर आम्ही वेगवेगळ्या देशांना देण्यासाठी गेलो होतो आणि सगळ्या देशांनी पूर्ण संवेदना ही भारताबरोबर व्यक्त केली आणि कठोर शब्दांमध्ये निंदा देखील केली या पहलगामच्या अटॅकवरती। आणि याच्या पुढे भारताबरोबर ठामपणे उभं राहण्याचं आश्वासन देखील या सगळ्या देशांनी आम्हाला दिलं। बघा, आम्ही ज्या ज्या देशांमध्ये गेलो होतो ते UN सिक्युरिटी काउन्सिलमधले महत्त्वपूर्ण देश होते। काही डेलिगेशन ब्रिक्स देशांमध्ये गेले। आमच्यामध्ये UAE असेल, सिएरा लिओन असेल, हे OIC नेशन्स आहेत। बाकी जे नेशन्स आहेत ते UN मध्ये नॉन परमनंट मेंबर्स आता लायबेरिया तर झालेलंच आहे काल। तर ह्या सगळ्या जेव्हा टेररिझमवरती UN मध्ये चर्चा होईल तेव्हा हे सगळे देश भारताबरोबर उभे राहिले पाहिजे या हेतूने आम्ही सगळे गेलो होतो। आणि नक्कीच पाकिस्तानचा खरा चेहरा या डेलिगेशनच्या माध्यमाने विस्तृत स्वरूपामध्ये आम्हाला तिकडच्या सरकारच्या समोर, तिकडच्या लोकांच्या समोर, तिकडच्या लीडरशिपच्या समोर मांडता आला आणि पाकिस्तानचा खरा चेहरा लोकांच्या समोर उघड करता आला। परवा डीब्रीफिंग आहे फॉरेन मिनिस्टर यांच्याबरोबर एस जयशंकर, सगळे डेलिगेशन्स त्यांना भेटतील आणि त्यांचा अनुभव काय आहे प्रत्येक देशातून, प्रत्येक देशाचं काय म्हणणं आहे हे त्यांना सांगण्यात येईल। नक्कीच सगळ्यांमध्ये शिवसैनिकांमध्ये आनंदाची भावना आहेच, पण एक जबाबदारी जी आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी 7 डेलिगेशन्सवरती दिली होती ती सगळ्या डेलिगेशन्सनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये 14 दिवस वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन भारताचा संदेश देण्याचं काम आणि भारत कशा प्रकारे या टेररिझमशी लढा देतो हे सांगण्याचं काम चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम 7 डेलीगेशंस पर दिए थे और हम एक टीम के तहत हम सभी लोगों ने काम किया। अलग अलग देशों में हम गए, वो देशों तक भारत का शांति का संदेश और उसी तरह ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म कि अभी टेररिज्म को सहा नहीं जाएगा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर हमले किए गए और उसके बाद ये वन ऑफ इट्स काइंड एक आउटरीच प्रोग्राम हमारी सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया गया, जिसमें अलग अलग देशों को टेररिज्म के खिलाफ सेंसिटाइज करने का काम और एक साथ खड़ा करने का काम इस माध्यम से हुआ। हम जिस देश गए वो सारे देशों में भारत के प्रति, उन सारे देशों ने भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस टेररिज्म की लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। उन्होंने 22 अप्रैल वाले पहलगाम के हमले पर भी कड़े शब्दों में निंदा की और जो ये आतंकवाद फैला रहे हैं वो आतंकवाद उनका कंडेमनेशन किया। उनकी पार्लियामेंट में सिएरा लियोन हो, लाइबेरिया हो, पार्लियामेंट में मौन रखा गया, शोक प्रस्ताव पारित किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है।
नहीं, हम जो देश गए, अलग अलग देशों में गए, हम यूएनएससी में जिनका वजूद है, ओआईसी नेशंस गए, कुछ डेलीगेशन ब्रिक्स नेशन गए, अन्य डेलीगेशन अलग अलग बड़े देशों में जाकर भारत किस प्रकार से टेररिज्म से लड़ रहा है और पाकिस्तान किस प्रकार से इस टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, ट्रेन कर रहा है टेररिस्ट को, किस प्रकार से टेररिस्ट उनके ही ज़मीन पर फ्लरिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए हम गए थे और मुझे लगता है कि जब हर देश में जब हम गए, अलग अलग उनके लीडरशिप से मिले, हम कहीं प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले, कहीं स्पीकर से मिले, कहीं वाइस प्राइम मिनिस्टर से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से मिले, थिंक टैंक से मिले, हम वहाँ की मीडिया से भी मिले, वहाँ के लोगों से मिले, तो सबको यही बताने का काम किया कि किस प्रकार से पाकिस्तान पूरे, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में टेररिज्म फैलाने का काम करता है, किस प्रकार से पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर है। तो सभी लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।